नमस्कार, इंडिया सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग हुई है भारत में। कोरोना अलर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग आज हुई है, जिस मीटिंग में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री अधिकारी समेत नीति आयोग के सीईओ भी शामिल हुए हैं। ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली है और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मीटिंग के बाद आज गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। इधर चीन से लौटे गुजरात में भावनगर शहर के एक कारोबारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कारोबारी की रैपिड टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गांधीनगर भेजा गया है। युवक के संपर्क में आए लोगों की पहचान करके उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि कोरोना से जुड़े जो अपडेट्स हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि चीन की स्थिति पर हमारी नज़र है। अभी तक कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन जो यात्री जिस देश के हैं वहाँ के गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करना चाहिए। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाना चाहिए। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बल्कि हमें एहतियात बरतना है और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हमें रखना है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 18 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में अपने कोवोवैक्स वैक्सीन के लिए DGCGI की मंजूरी मांगी है। ये वैक्सीन उन लोगों को दी जा सकेगी जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 खुराकें दी गई हैं। केंद्र ने बताया है कि कोरोना के इलाज के लिए गंगा नदी के पानी पर रिसर्च को लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। 8 राज्यों ने भी मीटिंग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में कहा है कि नए वेरिएंट की चुनौती बढ़ी है और हमने कोविड महामारी का मैनेजमेंट किया है। 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग ली है। कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने मीटिंग ली है, हाई लेवल मीटिंग ली है और गाइडलाइंस आ सकती है नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग के बाद। इसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत नीति आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि हम इसमें लापरवाही नहीं बरत सकते। भारत में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है उसके बाद गाइडलाइंस जारी हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और तुरंत हाई लेवल मीटिंग करी है उन्होंने गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, और भी संबंधित विभागों को उसमें शामिल किया गया था। और मीटिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि किसी भी समय अब गाइडलाइन जारी हो सकती है। देश में आज से जरूरी पाबंदियां लगना शुरू हो सकती हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग होगी। इस बार भी वैसा ही काम किया जाएगा जैसा पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया गया था, लेकिन गंभीरता बेहद जरूरी है। अब हर स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। वायरस कैसे अपना स्वरूप बदल रहा है और इसका क्या असर हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी हमें है, ये कहा है मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ताजमहल कोविड अलर्ट पर है। बिना टेस्टिंग के पर्यटकों को एंट्री अब नहीं दी जाएगी। और कोविड को लेकर पूरे देश में पाबंदी शुरू हो सकती है। हम आपको बता दें कि सभी को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि कोविड ओमिक्रॉन XBB कोरोना वायरस का जो नया संस्करण है अलग, खतरनाक और ठीक से पता लगाना उसका आसान नहीं है। नए वायरस कोविड ओमिक्रॉन XBB के जो लक्षण अभी प्रारंभिक रूप से सामने आ रहे हैं वो इस प्रकार है कि खांसी नहीं चलती, बुखार नहीं आता, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, गर्दन में दर्द, ऊपरी कमर दर्द, निमोनिया, आमतौर पर भूख नहीं लगती। कोविड ओमिक्रॉन XBB डेल्टा संस्करण की तुलना में 5 गुना अधिक विषैला बताया जा रहा है और इसकी मृत्यु दर भी अधिक बताई जा रही है। इस स्थिति को गंभीरता तक पहुंचने में कम समय लगता है और कभी कभी कोई लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं। वायरस का ये तनाव नासाफ्रिंजियल क्षेत्र में नहीं पाया जाता है और अपेक्षाकृत कम समय के लिए सीधे फेफड़ों को संक्रमित करता है। कोविड ओमिक्रॉन XBB के निदान वाले कई रोगियों को बुखार और दर्द नहीं होने के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
लेकिन एक्सरे में हल्के सीने में निमोनिया देखा जा रहा है। कोविड ओमिक्रॉन एक्सपीपी के लिए नाक के स्वाब परीक्षण अक्सर नकारात्मक होते हैं और झूठे नकारात्मक नोसोफिरिंजियल परीक्षण बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वायरस समुदाय में फैल सकता है और सीधे फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है, जिससे वायरल निमोनिया हो सकता है, जिससे सांस की जो है गंभीर समस्या हो सकती है। अब बताया जा रहा है कि सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, खुले स्थानों में भी 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें, डबल लेयर मास्क पहनें, उपयुक्त मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं, भले ही हर कोई स्पर्श ना हो, मुख हो तो खांसी और छींक नहीं हो तो भी अपने आप को पूरी तरह से एहतियात जो है बरतें। ये कोविड ओमिक्रॉन XBB लहर कोविड-19 की पहली लहर से भी ज़्यादा घातक और खतरनाक है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ कई प्रबलित सावधानियां बरतनी होंगी। तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, इसे आप अपने परिवार के साथ भी साझा करें, दोस्तों के साथ भी साझा करें। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, एहतियात बरतना है। और हमने आपको बताया कि देश में आज से ज़रूरी पाबंदियां लगना शुरू हो सकती हैं। विदेशों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग होगी। इस बार भी पहले ही जैसा काम करेंगे, ये कहना है मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ताजमहल कोविड अलर्ट पर है, बिना टेस्टिंग के पर्यटकों को एंट्री नहीं दी जा रही है। ऐसा ही अन्य पर्यटक स्थलों पर भी ये लागू किया जा सकता है। और भारत में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग भी जो बुलाई गई थी, उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई है। और अब बताया जा रहा है कि किसी भी समय गाइडलाइन जारी हो सकती है। तो पूरी तरह से कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि अब फिर से पूरी तरह एहतियात बरतना है और कोरोना संक्रमण से जो पहले एहतियात बरते जा रहे थे, मास्क लगाना है, 1.5 मीटर की दूरी रखना है, डबल लेयर मास्क लगाना है और हाथों को बार बार धोएं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, ये सावधानियां हैं। हालांकि जो ये कोविड ओमिक्रॉन XBB लहर कोविड-19 की पहली लहर से भी घातक है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रखना होगा और कोरोना वायरस के खिलाफ कई प्रबलित सावधानियां हमें बरतनी होंगी।